हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एमके मैथ क्लासेज में। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। आज हम पढ़ाने वालों एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन 16 और 17। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों का मिक्स है। कोई हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंट नहीं है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 से लेकर 15 तक हमने सोल्यूशन दे दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। अब हम देने वाले हैं 16 और 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 अपान में x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, पूछा भी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 का 16 नंबर और 17 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, 1 अपान x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 16 है क्या? देखिए तो 1 अपान में x इंटू में एक्स पावर n प्लस 1। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है यानी समाकलन सॉल्व करना है। तो समाकलन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इसको लेट करना पड़ेगा और इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है उसको फॉर्मूला पता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। i इक्वल टू क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n माइनस 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में पहले से आपके पास x है और इंटू में एक्स पावर n प्लस 1 इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n माइनस 1 अपान में क्या आएगा, देखिए सेम बेस होता है, बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे 1 है, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा एक्स पावर n और नीचे क्या होगा एक्स पावर n प्लस में 1 इंटू में dx। इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ के सॉल्व करेंगे। अभी इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पुट करना क्या पड़ेगा, हम पुट कर देते हैं एक्स पावर n इक्वल टू टी और इसको जिसको जो फंक्शन जो पुट किया जाता है जिसमें, यानी अगर आप x के पावर n इक्वल टू टी पुट किए हो तो आपको t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 और यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें n नहीं है तो हम n को डिवाइड कर देते हैं dt में, x पावर n माइनस 1 इंटू में dx इक्वल टू में 1 अपान में n इंटू में dt। ठीक है, अब देखो आप आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स पावर n माइनस 1 इंटू dx है, एक्स पावर n माइनस 1 इंटू dx जगह पे हम 1 अपान n इंटू dt लिख देंगे और जहां जहां पे एक्स पावर n है वहां पे क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dt अपान में n हो जाएगा और देखो यहाँ पे एक्स पावर n है तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग t, तो यहाँ भी t हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपान n को हम इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 अपान n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान में t इंटू टी प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं।
तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कि 1 में टी है ना, इंटू में टी प्लस 1 इजिकल टू में क्या लिखेंगे, a में टी प्लस में b में टी प्लस 1। इस तरह के फंक्शन में हम तोड़ लेते हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। अब देखो तो उसका एलसीएम ले लीजिए आप, राइट वाले टर्म को ले लेंगे तो क्या होगा, टी इंटू में टी प्लस 1। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे टी प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे बी इंटू टी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब देखो तो क्या आएगा हमारे पास, 1 इजकल टू ए इंटू में टी प्लस 1 और प्लस में बी इंटू टी। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 1 बना देते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि लॉजिक पे कैसे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा, पिछले वाले वीडियो में हम अच्छे से बताए हुए हैं बेसिक फार्मूला, जो आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए के नीचे का जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या होगा, जहां पे टी है वहां पे 0 रख लो। देखो यहाँ टी है ना, यहाँ 0 रख लेंगे प्लस में 1, यहाँ टी है तो 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। जब ए का वैल्यू 1 आ जाएगा तो अब हम लिखेंगे दूसरे फंक्शन जो है, दूसरा फंक्शन हमारे पास बी इक्वल टू बी अपान में टी प्लस 1 है ना, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट कर लेते हैं टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू -1। अब इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब आप इसको इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, आप इसमें टी के जगह टी के जगह पे -1 रख दीजिए, ठीक है। और जहां टी प्लस 1 है वहां 0 रख दो। देखो यहाँ टी प्लस 1 है ना, वहां पे 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ टी है ना तो इसके जगह पे हम लिख देंगे -1। तो 1 इक्वल टू -b और b इक्वल टू आएगा -1, यानी a और b का वैल्यू हमारे पास आ गया है, a और b का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पे चलेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन था, i इक्वल टू 1 अपान n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में t इंटू में t प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा dt, इंटू में क्या हो जाएगा dt। अब हमने इसको क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था कैसे, i इक्वल टू 1 अपान में n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में क्या लिखा था हमने, a अपान में t प्लस में b अपान में t प्लस 1 और इंटू में यहाँ पे dt हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपान में n इंटीग्रेशन ऑफ, चलो यहाँ ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, प्रत्येक टर्म में आप इंटीग्रेशन का यूज कर लो और a और b का वैल्यू रख दो। a का वैल्यू क्या है -1 की, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, 1 अपान t dt हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह पे लिखेंगे -1 अपान में t प्लस 1 हो जाएगा इंटू में dt, ठीक है। i इक्वल टू 1 अपान में n, यहाँ पे क्या हो जाएगा log t, और यहाँ माइनस आगे आ जाएगा तो log t प्लस 1, और यहाँ पे प्लस में c यूज कर लेंगे। अब log में माइनस होता है तो आप सभी को पता है, log में अगर माइनस होता है तो हम लोग डिवाइड में लिख लेते हैं, t अपान में t प्लस 1 ये हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा फंक्शन था x में, हमें आंसर लाया t में, तो आप इस t को हटाओ, t इक्वल टू क्या पुट किए थे, ठीक है, t इक्वल टू क्या पुट किए हो, x पावर n ना, तो जहां जहां t है वहां वहां x पावर n रख लेते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे i इक्वल टू 1 अपान में n log में x पावर n अपान में x पावर n प्लस में 1 और ये प्लस में c हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, cos x अपान में 1 माइनस साइन x, और क्या दिया है 2 माइनस में साइन x, ठीक है। सबसे पहले इनको हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पहले इनको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान में 1 माइनस साइन x और 2 माइनस में साइन x इंटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जहां जहां साइन है ना वहां वहां आप t पुट कर लो और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन को, तो क्या होगा cos x dx इक्वल टू क्या होगा dt, cos x dx इक्वल टू dt। देखो cos x dx है ना, उसके जगह पे हम dt लिख देंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान में 1 माइनस साइन 1 माइनस टी हो जाएगा साइन के जगह पे, जहां जहां पे साइन है वहां वहां क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, वहां वहां टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 अपान में क्या दिया 1 माइनस टी दिया है, ठीक है, 2 माइनस में टी दिया। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं देखते रहिए, क्योंकि इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। ये अपान में क्या होगा 1 माइनस टी, और ये बी अपान में 2 माइनस टी हो जाएगा। 1 अपान में 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू 2 माइनस टी और b इंटू में 1 माइनस टी अपान में क्या होगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। देखो सेम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 इक्वल टू क्या होगा a इंटू में 2 माइनस टी प्लस में b इंटू में 1 माइनस टी, ठीक है। अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 बनाने पे क्या है कि आप a के नीचे का जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 माइनस टी को पुट कर दो, 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू क्या आएगा 1। इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, जहां पे 1 माइनस टी है वहां पे डायरेक्ट आप 0 रखो। देखो यहाँ पे 1 माइनस टी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 0 रख देंगे, और जहां पे 1 माइनस टी नहीं है वहां पे टी का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू में a इंटू में 2 माइनस 1, टी का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 1 माइनस टी का वैल्यू क्या है 0, यहाँ रख दोगे 0। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे b का फंक्शन का वैल्यू क्या है 2 माइनस टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं 2 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू क्या होगा 2। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दोगे तो क्या आएगा, जब आप इक्वेशन 1 में टी का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू में 0, a इंटू में 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि 2 माइनस टी का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 2 माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे t का वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 रख दो, प्लस में b 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या आएगा -1, ठीक है, b का वैल्यू क्या आएगा -1। अब क्या करना है, अब हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का ना उस पे चलते हैं। i इक्वल टू क्या था, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में 1 माइनस टी और 2 माइनस में t और इंटू में क्या लिखे थे dt। अब इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया था पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था तो आप यहाँ भी ब्रेक कर लो, और ताकि हम a b का वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। a अपान में 1 माइनस टी प्लस में b अपान में 2 माइनस टी और इंटू में dt। अब देखो तो हमारे पास क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू 1 आया है और b का वैल्यू -1, तो रख लेते हैं। यहाँ पे 1 अपान में 1 माइनस टी और यहाँ पे क्या होगा -1 अपान में 2 माइनस टी और इंटू में dt। प्रत्येक टर्म में आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, प्रत्येक टर्म में आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में 1 माइनस टी और यहाँ माइनस हो जाएगा, चलो यहाँ dt कर लो, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 1 अपान में 2 माइनस टी। इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो, लॉग में 1 माइनस टी और बटे में क्या होगा माइनस आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा लॉग में 2 माइनस टी अपान में -1 प्लस में सी। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि टी का जो टर्म है माइनस में, इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। इस माइनस को ऊपर लिख देंगे तो माइनस लॉग 1 माइनस टी, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 2 माइनस टी और प्लस में सी, प्लस में क्या हो जाएगा सी। जब log प्लस और माइनस में होता है तो प्लस वाले टर्म ऊपर लिखते हैं नोमरेटर में और माइनस वाले टर्म डिनोमिनेटर में, यानी log माइनस में होगा तो डिवाइड में लिखते हैं। i इक्वल टू क्या होगा log 2 माइनस टी अपाने में 1 माइनस टी और प्लस में सी, ठीक है।
लेकिन अभी हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमने टी को किस में कन्वर्ट किया था, साइन में। तो हम लोग टी को साइन, हम लोग क्या करते हैं, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। देखिए हमारे स्टार्टिंग में क्या किए थे हम लोग, टी को साइन के जगह पे यूज किए थे, यानी साइन के जगह पे टी को यूज किए हैं, तो यहाँ पे टी के जगह पे क्या यूज करोगे, साइन। आई इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपान में 1 माइनस साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो हमने इजिली स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, हर एक स्टेप मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में आप इजिली, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है सब्जेक्टिव एग्जाम है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा